हाँ तो साथियों, ये एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का 15वां वीडियो है और आज हम दक्षिण भारत के राजवंशों से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। आपके सामने पहला प्रश्न है कि मत्स्य विलास प्रश्न की रचना किसने की थी? तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने। महेंद्र वर्मन प्रथम ने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? तो विचित्र चित्र, मत्स्य विलास और गुणभर की। महेंद्र वर्मन ने जैन धर्म त्याग कर कौन सा मत ग्रहण कर लिया था? तो शैव मत ग्रहण कर लिया था। महेंद्र वर्मन ने किससे शिक्षा ग्रहण की थी? तो रुद्राचार्य से। पल्लव नरेश किस धर्म के अनुयायी थे? तो ब्राह्मण धर्म के। 10 कुमार चरित तथा काव्य दर्श के लेखक कौन थे? तो दंडी थे। पल्लव शासकों द्वारा बनवाए गए रथ मंदिरों को क्या कहा जाता है? तो सप्त पैगोड़ा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कांची का कैलाशनाथ मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो राजसिंह शैली में। महेंद्र वर्मन को किसने पराजित किया, किससे पराजित होना पड़ा था? तो पुलकेशन द्वितीय से। पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन हुआ? तो नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन ने तीनों युद्धों में किसे पराजित किया? तो पुलकेशन द्वितीय को। नरसिंह वर्मन के काल में चीनी यात्री हेनसांग कहाँ गया था? तो कांची। नरसिंह वर्मन की लंका विजय का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो काशकुड़ी ताम्रपत्र एवं महावंश में। अगला प्रश्न आपके सामने है कि चालुक्य नरेश विक्रमादित्य को किसने पराजित किया? तो परमेश्वर वर्मन प्रथम ने। इनका जो समयकाल है वो 670 से 680 ईस्वी है। परमेश्वर वर्मन किस धर्म का अनुयायी था? तो शैव धर्म का अनुयायी था। मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण किसने कराया है? तो परमेश्वर वर्मन प्रथम ने। परमेश्वर वर्मन की कौन कौन सी उपाधियाँ हैं? तो रणजय, लोकादित्य, अत्यंत काम, अग्रदढ़, गुणभाजन और विद्याविनाथ। ठीक है, विद्याविनीत। फिर आपका नेक्स्ट है कांची का कैलाशनाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। इनकी जो कालखंड है वो 680 से 720 है शासनकाल का। और गोपुरम यानी कि जिसे मुख्य द्वार कहते हैं मंदिर का, ये प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? तो कांची के कैलाशनाथ मंदिर में। नरसिंह वर्मन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो राजसिंह शंकर भक्त तथा आगम प्रिय की। संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान दंडी किसके राजसभा में रहते थे? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के राजसभा में रहते थे। वैष्णव परंपरा का अंतिम पल्लव शासक कौन था? तो परमेश्वर वर्मन द्वितीय था। कांची का मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो नंदी वर्मन द्वितीय ने। प्रसिद्ध वैष्णव संत त्रिमणई आलवर किसके समकालीन थे? तो नंदी वर्मन द्वितीय के। पल्लव वंश का संस्थापक बप्पदेव था। पल्लवों की राजभाषा संस्कृत थी। पल्लव वंश का जो वास्तविक संस्थापक था उसे सिंह विष्णु को माना जाता है। और सिंह विष्णु को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो अवनी सिंह और सिंह विष्णु। ये आपके सिंह विष्णु पोतड़ियण इन नामों से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पल्लव चालुक्य संघर्ष किसके काल में आरंभ हुआ? तो महेंद्र वर्मन प्रथम के। नरसिंह वर्मन ने पुलकेशन की पीठ पर क्या अंकित किया था? विजयाक्षर। नरसिंह वर्मन ने कौन सी उपाधि धारण की है? तो वातापीकोंड और महामल्ल की। नरसिंह वर्मन का पराक्रमी सेनापति था सितोंड। किसके काल में महाबलीपुरम के एकात्मक रथों का निर्माण हुआ है? तो नरसिंह वर्मन प्रथम की। आइए बात करते हैं कल्याणी के चालुक्यों की। तो चालुक्य विक्रम संवत विक्रमादित्य षष्ठ ने कब प्रारंभ किया था? तो 1076 ईस्वी में। मानसोल्लास और अभिलाषातीत चिंतामणि की रचना सोमेश्वर तृतीय ने की थी। कल्याणी के चालुक्य वंश के संस्थापक तिलक द्वितीय था। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना 933 से 74 ईस्वी में। और विक्रमांक चरित के लेखक हैं विल्लड़। आइए बात करते हैं वातापी चालुक्यों की। वातापी चालुक्य वंश के संस्थापक थे जयसिंह। हर्ष ने दक्षिण का स्वामी किसे स्वीकार किया? तो पुलकेशन द्वितीय को। पुलकेशन द्वितीय ने हर्ष को पराजित करके किसकी उपाधि धारण की थी? परमेश्वर की। और बहुसुवर्ण एवं अग्निष्टोम यज्ञों को किसने संपन्न करवाया है? तो कीर्ति वर्मन द्वितीय ने। नेक्स्ट है सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि किसने धारण की है? तो विक्रमादित्य द्वितीय ने। त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? त्रिलोक्य महादेवी ने। पुलकेशन द्वितीय को किस पल्लव शासक ने हराकर मार डाला? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। पुलकेशन द्वितीय ने किस फारस के शासक के दरबार में शिष्टमंडल भेजा था? तो खुसरो द्वितीय के।
चीनी यात्री हेनसांग किसके समय में दक्षिण भारत आया था? तो पुलकेशिन द्वितीय के। नेक्स्ट है, रवि कीर्ति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर मैगुती मंदिर का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से। ऐहोल का लाड़खा मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य को। पापनाथ का मंदिर और पत्तड़कल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया? तो वातापिकी चालुक्य ने। कीर्ति प्रथम ने गोवा को जीतकर उसका नाम क्या रखा है? श्वेतद्वीप। पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षक कौन था? तो चाचा मंगलेश। पुलकेशिन द्वितीय चाचा मंगलेश को हराकर शासक कब बना था? 610 ईस्वी में। आइए बात करते हैं वेंगी की चालुक्यों के बारे में। वेंगी की चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो वेंगी आंध्र प्रदेश। वेंगी की चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो विजयादित्य तृतीय। विजयादित्य तृतीय ने स्वयं को महानतम शासक घोषित किया था दक्षिणापथ को। वेंगी की चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन किस धर्म का अनुयायी था? भागवत धर्म का। विजयवाड़ा में जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो विष्णुवर्धन की पत्नी आयना महादेवी ने। आइए बात करते हैं कुछ चोल वंश की। चोलों का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था? तो पल्लवों का। तंजौर में दुर्गावती का मंदिर और नत्तामलाई में विजय चोलेश्वर मंदिर का किसने बनवाया है? तो विजयालय चोल ने। लिंगायत संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? वासव ने की थी। नैना संप्रदाय की स्थापना वासव ने की थी। अलवार संत किसके उपासक थे? विष्णु के थे। चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्यौहार का आयोजन किया था? तो लोक महादेवी ने। चोल काल में कड़ीमे का अर्थ होता है भूराजस्व या लगान। प्रांतक प्रथम ने किसको हराकर मदुरै कोंडा की उपाधि धारण की थी? तो पांड्य शासक राज सिंह की। और किस चोल शासक ने चिदम्बरम को प्रसिद्ध नाटराज मंदिर का निर्माण करवाया था? तो प्रांतक प्रथम ने। प्रांतक प्रथम को तक्कोलम के युद्ध में किसने हराया था? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तंजौर के राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राजराज प्रथम ने। तंजौर का बृहदीश्वर या राजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो शिव को। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय है चतुर्भुज। श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को कौन बंदी बनाकर लाया था? तो राजेंद्र प्रथम। श्रीलंका में बौद्ध विहारों को किसने नुकसान पहुंचाया है? तो राजेंद्र प्रथम ने। गंगा घाटी की विजय के उपलक्ष्य में राजेंद्र प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? तो गंगईकोंड की। गंगईकोंडचूड़पुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसने के समय में हुआ था? तो राजेंद्र प्रथम के समय में। राजेंद्र प्रथम ने अपनी नई राजधानी कहाँ बनाई थी? तो गंगईकोंडचूड़पुरम में। दक्षिण पूर्व एशिया की विजय किसने की है? तो राजेंद्र प्रथम ने। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? तो राजेंद्र प्रथम के। राजेंद्र प्रथम ने इंद्र का निर्मल हार किसने से छीना? तो महेंद्र पंचम से। राजाधिराज प्रथम ने किस विजय के बाद विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की थी? तो कल्याणी विजय की। ऐतगिरी में विजय स्तंभ किसने बनवाया है? तो राजाधिराज प्रथम ने। राजेंद्र द्वितीय ने किसे पराजित करके अपना विजय स्तंभ कोल्हापुर में स्थापित किया? तो सोमेश्वर को। वीर राजेंद्र ने किसे हराकर तुंगभद्रा नदी के तट पर विजय स्तंभ स्थापित किया? तो चालुक्यों को। कुलोत्तुंग प्रथम ने कितने सौदागरों का दूत मंडल चीन भेजा था? तो 72। चिदम्बरम के मंदिर तथा श्रीरंगम की समाधि किसने बनाई? तो कुलोत्तुंग ने। और सुगंध व्रत यानी करों को हटाने वाला की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की है? तो कुलोत्तुंग ने। कुलोत्तुंग प्रथम की राजकवि कौन था? तो जयगोंदार। और कलिंगुतुपर्णी की रचना किसने की है? तो जयगोंदार ने की है। कुन्नूर का बाल सुब्रमण्यम मंदिर तथा कुंभकोंडम का नागेश्वर मंदिर किसने बनवाया है? तो राजराज द्वितीय ने। दारासुरम के ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो राजराज द्वितीय ने। और चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध चोल और राष्ट्रकूट के मध्य हुआ। चोल साम्राज्य का अंत पांड्य नरेश कुलशेखर ने किस ईस्वी में किया? तो 1279 ईस्वी में। और चोल वंश में सदैव राजा के पास रहने वाले उच्च अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो उड़न कुट्टम कहा जाता था। चोल वंश में समितियों को क्या कहा जाता था? तो वारियम। सम्राट की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले सैनिकों को क्या कहते थे? वल्गिकार। राजेंद्र चोल के गुरु कौन थे? तो ईशान शिव और सर्वशिव। विशिष्टादेव के प्रवर्तक रामानुचार्य किसके समकालीन थे? तो राजेंद्र प्रथम के। और चोल राजाओं ने किस धर्म का संरक्षण प्रदान किया? तो शैव धर्म का। और कोरंगनाथ मंदिर को किसने बनवाया था? तो परांतक प्रथम ने। चोल काल में मंदिरों का प्रवेश द्वार को क्या कहते थे? गोपुरम कहते थे। चोल शासक का प्रमुख भाषा थी संस्कृत और तमिल। पर्या का अर्थ है अछूत। चोल काल में सोने के सिक्के
कुलंजू कहलाते थे। और चोल काल में राज्य का स्वामित्व वाली भूमि क्या कहलाती थी? प्रभु मन्यनम। प्रारंभिक चोलों की राजधानी कहाँ थी? तो तंजौर। परवर्ती या आधुनिक चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय चोल 845 ईस्वी। राजराज प्रथम गद्दी पर बैठा था 985 में। राजराज प्रथम का वास्तविक नाम था अरमोली बर्मन। राजराज प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो कांडलूर, शालेकलमरु तथा शिवपाद शेखर की। राजराज प्रथम ने श्रीलंका के किस शासक को हराया था? तो महेंद्र पंचम को। किसकी नौसेना सर्वाधिक मजबूत थी? तो चोलों की। अपने राज्य की समस्त भूमि की माप किसने करवाई? तो राजराज प्रथम ने। आइए बात करते हैं देवगिरी के यादवों के बारे में। सारंगदेव के संगीत किसके दरबार में लिखा गया? तो रत्नाकर सिंघन के। व्रत खानला के लेखक किसके दरबार में रहते थे? तो हिमाद्री महादेव के। देवगिरी को अलाउद्दीन खिलजी ने कब स्वतंत्र कर दिया था? तो 1296 ईस्वी में। यादव वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक था रामचंद्र। होयसल राज्य का वास्तविक संस्थापक था विष्णुवर्धन। होयसल वंश का अंतिम शासक था वीरबलराय तृतीय। होयसल वंश का अस्तित्व कब और किसने समाप्त किया? तो 1310 ईस्वी में मलिक काफूर ने। और होयसल स्मारक पाए जाते हैं हरिविड तथा वेलूर में। देवगिरी के यादव वंश का संस्थापक कौन था? तो विल्लभ था। विल्लभ ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो देवगिरी में। यादव वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था सिंघन। सिद्धांत शिरोमणि तथा कर्ण कौतूहल की रचना किसने की थी? भास्कराचार्य ने। महान खगोल शास्त्री भास्कराचार्य के पुत्र लक्ष्मीधर किसके दरबार कवि थे? तो जैतुंगी के। आइए बात करते हैं होयसल वंश की। तो होयसल किस वंश से संबंधित है? तो यादव वंश से। होयसल की राजधानी थी दार समुद्र। जायसलेश्वर के मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो विष्णुवर्धन के। और वेल्लूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो विष्णुवर्धन ने। अगला है आपका कदम राजवंश। कदम राजवंश की स्थापना किसने की थी? मयूर शर्मन ने। कदम शासकों की राजधानी वनवासी थी। कदम शासकों की दूसरी राजधानी वालासिका थी। और मयूर शर्मन का उत्तराधिकारी था मंगेश बर्मन। आइए नेक्स्ट है गंगवंश के बारे में देखते हैं। गंगवंश की स्थापना कोंकणी बर्मा ने की। गंगवंश का शासन आधुनिक मैसूर के किस क्षेत्र में था? तो दक्षिण गंगवाड़ी में। माधव प्रथम ने किस पर टीका लिखा था? तो दत्तक पुत्र पर। और गंग शासक श्री विजय ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो मामूलपुर में। वारंगल में काकतीय। तो नीरवचनोत्तर रामायण किसने लिखी है? तो तिक्काना ने। काकतीय राज में अब कौन सा धर्म प्रचलित था? तो कालामुख तथा पशुपत धर्म का। रुद्रम किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? तो काकतीय की। अप्पाचार्य की कौन सी रचना है? तो प्रतिष्ठासार। काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? तो बीटा प्रथम। काकतीय शासक किसके सामंत थे? तो पश्चिमी चालुक्यों के। और किसने अपने को चालुक्यों से स्वतंत्र घोषित किया? तो परोला द्वितीय ने। अनुमाकोंडा के 1000 स्तंभों वाले मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो रुद्रदेव ने। औरुगाल्लू यानी आधुनिक वारंगल नामक नया शहर किसने बसाया था? तो रुद्रदेव ने। काकतीय वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था गणपति देव। और गणपति देव ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थापित कर दी थी। और नीति शास्त्र मुक्तावली किसने लिखी है? तो बादशाह ने। तो साथियों, ये तो हुआ आपका एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का समाप्ति। और नेक्स्ट जो वीडियो आएंगे वो मध्यकालीन से संबंधित होंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने साथियों में इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।